आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर दें कि मारूफ अदाकारा आयशा खान कराची के इलाके गुलशन इकबाल में वाक़ अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गईं। पुलिस के मुताबिक आयशा खान 5 से 7 दिन कबल इंतकाल कर चुकी थीं, जिसकी किसी को कोई खबर न हुई। पुलिस के मुताबिक आयशा खान के एक रिश्तेदार की इत्तला पर पुलिस गुलशन इकबाल में वाक़ आयशा खान के फ्लैट पर पहुंची, जहां फ्लैट में बाएं जानिब वाक़ कमरे में आयशा खान मुर्दा हालत में पड़ी थीं। पुलिस ने जाए वकूअ का तफसीली मुआयना किया और जायजा रिपोर्ट मुरतब की। बादअज़ां पुलिस ने लाश को तहवील में लिया और अस्पताल रवाना कर दिया। जिन अस्पताल में आयशा खान की लाश के मुआयने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि कमोबेश आयशा खान की लाश 1 हफ्ते पुरानी है। बज़ाहिर मौत तबई है, पर तस्दीक के लिए लाश का पोस्टमार्टम अहले खाना की इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं, जिस पर आयशा खान की लाश को अमानतन सर्द खाने में रखवा दिया गया। और आयशा आपा के शागिर्दों में से हूँ। 1991 में इन्होंने घर पे ही अपने एक स्कूल ऑफ एक्टिंग खोला था, तो मैं उसके पहले बैच का स्टूडेंट था। तो उनके साथ काम किया, फिर उन्होंने मुझे टीवी में मुतारिफ कराया, रेडियो पे भी कराया और भी बहुत सारे काम किए। बहरहाल काम तो अपनी जगह था, लेकिन ये कि उनके साथ एक मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया। मुझे अपना बेटा कहती थी और सन 1991 जो तकरीबन 24 साल हो गए, तो उनके साथ हमारी जो है सलाम दुआ थी और शी वाज मतलब ये कि मुझे अपना बेटा कहती थी वो, और बहुत मोहब्बत से पेश आती थी। और मैं अक्सर व बेशतर आता रहता था यहाँ पे। अभी तकरीबन बकरीद से 2 दिन पहले मैंने उनको फ़ोन किया था, यानी 7 तारीख को बकरीद थी ना, तो ग़ालिबन 5 तारीख की बात है। तो उनसे मेरी गुफ्तगू हुई और वो बिल्कुल ठीक थी, और मैंने उनसे पूछा कैसी तबीयत है आपकी, तो कहने की मैं खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। फिर मैंने उनसे ये कहा कि मैं बच्चों को लेकर आऊँगा, बीवी को लेकर आऊँगा। हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे, वो मेरे घर भी कभी कभार आती थी रुकने के लिए, और मेरी वालदा वगैरह से सबसे उनकी सलाम दुआ थी। तो वो कहने लगी हाँ हाँ बेटा ज़रूर आना। मैंने कहा बस ये इंशाअल्लाह ताला बकरीद की छुट्टियों में हम आएंगे आपके पास, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी मसरूफियात हो गई, मेहमानों का आना जाना ये वो, हम आ नहीं सके। बस यही सोचते रहे कि आएंगे आएंगे, और वो हमसे जुदा हो गई। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक आयशा खान 5 से 7 रोज कबल इंतकाल कर चुकी थी। आयशा खान के पड़ोसी की इत्तला पर रिश्तेदार ने आयशा खान के फ्लैट पर पहुंचकर देखा तो वो मुर्दा हालत में मौजूद थी। अपार्टमेंट के चौकीदार ने बताया कि वो 4 जून से यहाँ मौजूद है, पर उसने आयशा खान को आते जाते नहीं देखा। ये पहले तो ये इशारा करके मुझे बता दीजिएगा कि कहते हैं आयशा खान का फ्लैट कौन सा है? उसका है ये E6 है। अच्छा, कभी आयशा खान साहिबा को आपने यहाँ पर देखा है? मैं तो 4 तारीख को आया हूँ, लेकिन मैंने नहीं देखी इसको आने जाने। अच्छा जी। तो क्या कहते हैं इनके बारे में लोगों से कुछ इल्म हुआ है कि ये खातून कौन थी, क्या थी? क्या ये आयशा खान ये अदाकार थी, एक्टर थी, ये मैंने सुना है, लेकिन हमें पूरा इल्म नहीं है क्योंकि मैं अभी आया हूँ। पुराना जो बंदे हैं ना, वो छुट्टी पे गया, गाँव चला गया वो, हमें पूरा इल्म नहीं है। ठीक है, मैं अभी आया। तो कभी घर से आते जाते नहीं देखा आपने? नहीं देखा मैंने। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। लीजेंडरी पाकिस्तानी अदाकारा 1948 में पैदा हुई, जो अब 77 बरस की थीं, जो दूसरी मारूफ अदाकारा खालदा रियासत की बड़ी बहन थी। आयशा खान ने पाकिस्तान टेलीविजन के कुछ मशहूर ड्रामों जैसे अफशा, उरूसा, आंच, बंधन और शाम से पहले में यादगार किरदार अदा किए। शोबिज से ताल्लुक रखने वालों के नजदीक उनकी मौत मुल्क के ड्रामा इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। नुमान रफीक, SNN, कराची। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।